नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हमन ब्राड़ और आज की हमारी ये वीडियो एग्ज़ाम के रीजनिंग सेशन पर रहेगी, जिसका हमारे एएफओ एग्ज़ाम में मार्क्स बढ़ाने में सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। हमारे बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि हमने इन सेशंस की प्रेपरेशन कैसे करनी है। हम इन तीनों सेशंस को कवर करेंगे, लेकिन आज का हमारा सेशन रीजनिंग को कवर करेगा कि कैसे हमने रीजनिंग में एक जो ट्रिक है उसे यूज़ कर हमने कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे गेन करने हैं। क्योंकि ये जो रीजनिंग का सेशन है, ये जो स्कोरिंग सेशन होता है, स्टूडेंट इस रीजनिंग के सेशन को आसानी से क्लियर कर लेता है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स की रीजनिंग सेशन में प्रॉब्लम है, तो मैं जहाँ पर एक बात बोलूँगा कि आपकी सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन की जो स्ट्रेटजी है वो गलत है। चलिए मैं आज अपनी समझ के अनुसार इस रीजनिंग की नई स्ट्रेटजी को आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने जा रहा हूँ। और उससे पहले जो कैंडिडेट हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और साथ ही दबा दें बेल का आइकन, ताकि जो आपका आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपकी जो स्ट्रेटजी है वो कंटिन्यू रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस वीडियो से। तो सबसे पहले हम लास्ट ईयर का प्री एग्ज़ाम एनालिसिस करते हैं। ये स्क्रीनशॉट है जो मैंने अड्डा 247 से लिया है। IBPS SO प्रीलिम्स 29 दिसंबर को हुआ था। ये शिफ्ट 1 का एनालिसिस है। तो इसमें हम AFO का एनालिसिस कवर करेंगे। देखिए, नेम ऑफ टेस्ट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके हमको पता है कि 15 क्वेश्चन इस सेशन में होते हैं, तो इसके मैक्सिमम मार्क्स 25 हैं। रीजनिंग एबिलिटी के भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं जो 15 हैं और मार्क्स भी इनके 15 हैं। क्वांट के भी इसी तरह 15 क्वेश्चन हैं और 15 मार्क्स हैं। और बताना चाहता हूं कि अड्डा 247 का जैसे ये एनालिसिस है, सो ये मुंबई के जो इसका सराउंडिंग है वहाँ का एनालिसिस इनका होता है। तो इनके अकॉर्डिंग जो AFO की वहाँ की गुड अटेम्प्ट रही है वो, तो इनके अकॉर्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज का वहाँ का जो गुड अटेम्प्ट रहा है वो 37 प्लस है। रीजनिंग एबिलिटी का 28 प्लस है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी 28 प्लस है, 28 से 37 तक। लेकिन अगर मैं आपको इसका जो इंडिया लेवल का जो रियलिटी है, इसका जो ग्राउंड लेवल एनालिसिस है, उसकी अगर मैं बात करूं, जहां जिन कैंडिडेट्स ने इनको इस एग्ज़ाम को जो फेस किया है, अगर उसकी मैं ग्राउंड लेवल की बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो गुड अटेम्प्ट ओवरऑल जो रहा है जहां होता है वो 25 प्लस क्वेश्चंस हैं। इसी तरह रीजनिंग एबिलिटी का भी 27 प्लस क्वेश्चंस जो गुड अटेम्प्ट में रहेंगे और क्वांट का भी 25 प्लस क्वेश्चंस गुड अटेम्प्ट में रहेंगे। और इसका मैं अगर ओवरऑल की बात करूं तो टोटल 75 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस में से अगर 75 क्वेश्चंस प्लस आपके जाते हैं तो आपका अटैम्प्ट गुड माना जाएगा। क्योंकि ये जो अड्डा 247 का है, ये तो मुंबई के सराउंडिंग का एनालिसिस होता है। लेकिन अगर मैं ग्राउंड लेवल की जाकर मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल में अगर 75 प्लस क्वेश्चंस, 80 प्लस क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए हैं तो उसका आपको गुड अटैम्प्ट में मैं इसको डील करूँगा। और इस बार जो लास्ट ईयर का जो ओवरऑल कट ऑफ था वो 38 समथिंग था, 38 37 समथिंग था। और इंग्लिश लैंग्वेज का जो फाइनल कट ऑफ था वो 5.50 था, 5.50 था 25 मार्क्स में से। और रीजनिंग का जो कट ऑफ था वो 10.50 था और क्वांट का कट ऑफ था 8.50 था। तो जहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जब 20 क्वेश्चन आपके इस सेशन में अटेम्प्ट हो गए तो आप तब अपने आप को एक रियलाइज़ करवाएंगे, एक महसूस करवाएंगे कि हमारा जो ये सेफ जोन में हम आ चुके हैं। क्योंकि देखिए, जो गुड अटेम्प्ट है, जैसे इंग्लिश में 25 प्लस रहा है, तो इसके लिए एटलीस्ट जो 20 क्वेश्चंस हैं वो सेफ जोन में आते हैं। इसी तरह जो रीजनिंग एबिलिटी है उसके भी 20 और 21 क्वेश्चन है जो वो सेफ जोन में आते हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 20 क्वेश्चन है जो वो सेफ जोन में आते हैं। क्योंकि जो मिनिमम कट ऑफ इसकी 37 38 आती है, तो उसको क्लियर करने के लिए जो 20 20 20 का जो पैटर्न है सेफ जोन का, ये आपको
आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो अब हम रीजनिंग एबिलिटी का लेवल जानते हैं कि इसका लेवल क्या कंपोज किया गया था और क्या क्या पैटर्न इसमें हमको लास्ट ईयर एग्ज़ाम में फेस करने को मिला। द लेवल ऑफ रीजनिंग एबिलिटी वाज मॉडरेट बट स्लाइटली लेंथी इन द AFO एग्ज़ाम। सो जो हमारा AFO का एग्ज़ाम था उसमें ये थोड़ा सा लेंथी था। लेंथी का इसका जहाँ पर जो मीन्स है वो ये है कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। इसमें टाइम जो पैटर्न है उनको सॉल्व करने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। सो इसका जो एंड रिजल्ट था वो जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो कम अटैम्प्ट हो रहे थे 45 मिनट्स के सराउंडिंग में। तो जहाँ पर फॉलोइंग वर द टाइप्स ऑफ पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन AFO एग्ज़ाम। तो क्या क्या लास्ट ईयर एग्ज़ाम में जो आया था मैंने वहाँ पर कंपोज किया है। स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट था, लाइनियर सिटिंग अरेंजमेंट था, 9 पीपल थे सिंगल रो में, और फ्लोर बेस्ड पजल था और मंथ बेस्ड पजल था। और जहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो ये मंथ बेस्ड पजल होते हैं जहाँ पर 4 मंथ दिए हैं, 2 डेट दिए हैं, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पैटर्न होता है क्योंकि जहाँ पर 4 मंथ दिए हैं तो हमको पता है कि मंथ फरवरी का 28 का भी होता है, 29 का लीप ईयर भी होता है, और 31 का जो वो मंथ भी जहाँ पर दिए गए होंगे, 30 के भी दिए गए होंगे, और 2 डेज दिए गए। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग पजल था और डिफ़िकल्ट पजल था। तो ऐसे जब मंथ बेस्ड पजल आते हैं तो हमको उनको अटैम्प्ट नहीं करना होता है। और अब हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन सा पैटर्न दिया था। जैसे सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल दिए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो 20 थे, और इसका लेवल मॉडरेट था। इनइक्वलिटी दी थी, सिलोगिज्म था, मशीन इनपुट आउटपुट थी, ब्लड रिलेशन था, लॉजिकल रीजनिंग, डायरेक्शन सेंस था, मिस्चीवियस थे। तो टोटल 50 क्वेश्चंस थे और इसका लेवल जो यहाँ पर कंक्लूड किया है मॉडरेट था। मैंने भी ये एग्ज़ाम है जो फेस किया था तो मॉडर्न टू टफ लेवल मैं भी इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। तो अब बात आती है कि हमने इसमें जो चॉइस ऑफ क्वेश्चंस हैं या सिलेक्शन ऑफ पैटर्न है तो वो हमारी यहाँ पर क्या रहेगी। जैसे सबसे पहले हमने इनइक्वलिटी एग्ज़ाम में देख ली तो वहाँ पर हमने इनइक्वलिटी सबसे पहले जो सॉल्व आउट करनी है। स्लोगिज्म हमने जहाँ पर देख लिए वहाँ पर हमने स्लोगिज्म सबसे पहले अटैम्प्ट करने हैं, और ब्लड रिलेशन, लॉजिकल रीजनिंग है, डायरेक्शन सेंस हमने सबसे पहले अटैम्प्ट करनी है, क्योंकि ये जो होता है ये थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल होता है। तो इनका जो आंसर है वो परफेक्टली मैच कर जाता है, इनमें कंफ्यूजिंग टाइप कुछ भी नहीं होता है कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल नहीं होता, इजी टू मॉडरेट लेवल होता है और आसानी से हो जाता है। और जब आपने जो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल जहाँ पर आपने पैटर्न देख लिया तो आपने उसको सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करना है, क्योंकि अगर पजल हमने सबसे पहले अटैम्प्ट करने हम लग गए तो अगर मॉडरेट टू टफ लेवल हमारा पजल आ गया तो वो सॉल्व आउट होने में एटलीस्ट 10 मिनट भी हमारे कंज्यूम कर सकता है। तो इन जो पजल्स है इनको हमने लास्ट में अटैम्प्ट करना है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो स्लोगिज्म है, इनइक्वलिटी है, क्योंकि जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनको ये नहीं पता है कि स्लोगिज्म क्या होती है, इनइक्वलिटी क्या होती है। तो मैंने ये मेरी एसओ की बुक में से ये जो स्लोगिज्म है उनकी पिक्चर्स आपके लिए जहाँ पर दी हैं कि आप फ्रेशर कैंडिडेट इनको चेक कर लें कि स्लोगिज्म ये होता है, इनइक्वलिटी ये होता है। तो स्लोगिज्म में हमको AFO के एग्ज़ाम में एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये तो वहाँ के जो पैटर्न है उसके लेवल पर डिपेंड करता है कि ये आपको इजी आने वाला है या मॉडरेट आने वाला है या टफ आने वाला है। लेकिन आप स्लोगिज्म देख लीजिए, ये स्लोगिज्म होते हैं। सो नेक्स्ट ये मैंने इनइक्वलिटी का दिया है, 5 to 6 क्वेश्चन हमको इनइक्वलिटी के एग्ज़ाम में फेस करने को मिलेंगे। इनको इनइक्वलिटी कहते हैं, आप पिक्चर को देख सकते हैं। नेक्स्ट है ये है डायरेक्शन सेंस है, और इसके भी हमें 4 से 5 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने पिक्चर डायरेक्शन सेंस की लगाई है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका लेकर इसको अटैम्प्ट करके देख सकते हैं, और चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी आप जहाँ पर थोड़ा सा एक हिंट अटैम्प्ट के तौर पर देख सकते हैं कि कैसा एग्ज़ाम का लेवल होता है।
तो नेक्स्ट ब्लड रिलेशन के 5 से 4 क्वेश्चन भी हमको देखने को मिलेंगे और मशीन इनपुट आउटपुट के भी हमको कभी कभी 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर बार पैटर्न में यही हमको फेस करने को मिलेगा, पैटर्न हर बार चेंज होता है। और मशीन इनपुट आउटपुट में अगर आपको ये जो पिक्चर दिखाई गई है, अगर ऐसा मशीन इनपुट आउटपुट आता है तो आपने इसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये हो जाता है। और अगर आपको एग्ज़ाम में ये इनपुट आउटपुट मशीन का फेस करने को मिला है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप होता है, टाइम कंज्यूमिंग टाइप होता है, इसको आपने अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर मशीन इनपुट आउटपुट जे वाला आ गया तो एग्ज़ाम में आपने इसको अटेम्प्ट नहीं करना है। तो नेक्स्ट हम रैंकिंग की बात करते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन हमको रैंकिंग के भी देखने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। और सिटिंग अरेंजमेंट 15 से 20 क्वेश्चंस सिटिंग के पजल के हर बार पूछे जाते हैं और इसको हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग पैटर्न्स होते हैं। अगर बन जाए तो एक बार में बन जाए, अगर ना बने तो आपके 10 से 15 मिनट्स हैं आपके इसमें ही लग जाएंगे, तो आपको जो कट ऑफ है वो आपकी क्लियर नहीं हो पाएगी। और जहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ सिटिंग अरेंजमेंट में, कि अगर लास्ट में आपके पास सिर्फ 2 मिनट रीजनिंग में बच गए हैं, 2 मिनट बच गए हैं और आपका सिटिंग अरेंजमेंट एक पूरा और 2 पूरे पड़े हैं, तो मैं वहाँ पर एक ट्रिक बतानी चाहता हूँ कि अगर सिटिंग अरेंजमेंट के एटलीस्ट 5 क्वेश्चन हैं, सिटिंग अरेंजमेंट दिया है और उसके एटलीस्ट 5 क्वेश्चन हैं, तो वहाँ पर आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। आप जो क्वेश्चन का जो थर्ड आंसर होगा आप उस पर 5 जो क्वेश्चंस हैं उसी पजल के थर्ड ऑप्शन पर आप टिक लगा सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है, इसमें आपका लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि 5 क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हैं जो वो उसका आंसर थर्ड होने वाला है और आपको उसमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा, चाहे हाफ मार्क्स सा हो। तो इस ट्रिक को आप, अगर आपके पास सिर्फ 2 मिनट्स रह गए हैं और आपके सिर्फ पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आपके सॉल्व करने रह गए हैं, तो आप इस ट्रिक को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। तो लास्ट में मैं आपको इसका सोर्स बता देता हूँ कि रीजनिंग का जो मैथ्स है, क्वांट है, इंग्लिश है, उनका आपने पैटर्न्स अटैम्प्ट कहाँ से करने हैं। तो एक आप बैंक PO/SO की बुक लें, प्लस अड्डा 247 की जो फ्री की क्विज़ है आपने डेली उसको प्रैक्टिस करना है। तो ये आपका सोर्स रहेगा जिसको आपने डेली प्रैक्टिस करना है। और ये जो बुक्स हैं ये ऑफलाइन बेस्ट मेथड है एनालिसिस का। जब आपने इसको पूरा अटेम्प्ट कर लिया तो आपने इसका एनालिसिस करना है, आपकी जिस पैटर्न में आपकी ज़्यादा कमांड है आपने वो कंक्लूड करना है कि अगर एग्ज़ाम में ये आ गया तो मैंने ये पैटर्न अटेम्प्ट करना है। और जिसमें आपके क्वेश्चंस अभी नेगेटिव हो रहे हैं और एंड तक, जब तक एग्ज़ाम होने वाला नज़दीक तक आपके उसी पैटर्न में क्वेश्चन नेगेटिव जा रहे हैं, तो फाइनल एग्ज़ाम में अगर वो वाला पैटर्न आ गया तो आपने अटेम्प्ट नहीं करना है। तो इस पूरी वीडियो से हमारा जो एंड रिजल्ट है वो क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है। फर्स्ट है चूज रैंडमली टॉपिक्स ऑफ योर कमांड इन 50 क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने जो इजी या मॉडरेट जिस पर आपकी कमांड है वो पैटर्न्स आपने सेलेक्ट करने हैं। जब आपने कमांड बेस्ड पैटर्न एग्जाम में देख लिया, जहां पर देख लिया वहीं पर आपने स्टार्टिंग कर देनी है। तो सेकंड पॉइंट है डू सिंपल टॉपिक्स ऑफ योर कमांड फर्स्ट एज यू फाउंड इन एग्जाम। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड पॉइंट है डू पजल्स एट लास्ट व्हेन योर अटेम्प्ट वुड बी 21 क्वेश्चंस। दैट इज मैंने आपको बताया था पहले ही कि ये 20 प्लस जो क्वेश्चंस हैं वो सेफ जोन में रहेंगे। तो एंड में आपने जो पजल्स हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है, वो आपने एंड में करने हैं। तो फोर्थ पॉइंट है इन मॉडरेट टू टफ लेवल ऑफ एग्जाम। अगर मॉडरेट टू टफ लेवल, हमको पता है कि SO है जो उनका एग्जाम मॉडरेट टू टफ लेवल आता है, तो यू कैन अटेम्प्ट मैक्सिमम 25 to 30 क्वेश्चन इन ईच सेशन। आप सिर्फ 25 से 30 क्वेश्चन
30 सेशन में अटैम्प्ट कर सकते हैं 45 मिनट्स में, अगर एग्ज़ाम मॉडरेट टू टफ लेवल आता है। तो इसके साथ ही आज का हमारा वीडियो यहाँ पर ओवर होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सीखने को मिले होंगे। अगला वीडियो हमारा क्वांट की स्ट्रेटजी पर होगा, और किसी भी कैंडिडेट की रीजनिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेशन में लिख देना, आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।